मुझे पहचाना? मैं आप ही की तरह एक सीएमसी हूँ और आज आपके सामने हूँ। हमारे साथ हमारी एक साथी और है, निशा। शुक्रिया कविता। आदाब, मैं निशा हूँ और आइए देखते हैं एक ऐसी फिल्म जिसे हम सीएमसीयू ने ही बनाया है। क्यों निशा, हम पोलियो उन्मूलन को सफल बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारी भूमिका बहुत अहम है। बहन, इसका आधार भी तो हमारी गतिविधियां हैं, जैसे आपसी बातचीत। तो आइए देखते हैं सीएमसी शिवानी कैसे करती है आपसी बातचीत। भाभी जी नमस्ते। आपने इसके टीका लगवाया था ना भाभी जी? हाँ। उससे कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? परेशानी हुई थी, इसे बुखार आया था। तो आपने क्या किया था? इसे 3 दिन में बुखार आया था, मैंने इसे गोली दी थी। अच्छा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आमतौर पर बुखार तो आ ही जाता है। आपने बीसीजी का टीका लगवाया था ना इसके? हाँ लगवाया। कहाँ लगवाया था? इस वाले हाथ में लगाया था। हाँ, तो पता है किस बीमारी से बचाता है? हाँ। टीवी की बीमारी से बचाता है। अच्छा, तो भाभी जी आपके पास एक बधाई कार्ड और एनएमडीटी ने कार्ड दिया था, वो होगा आपके पास? हैगा। जरा वो दिखा दोगी? देखा? हाँ दिखा। ये है डीपीटी का पहला टीका। अच्छा। ये भी आपने लगवा लिया। अभी आया दूसरा टीका डीपीटी का, जो आपको लगवाना है ना? तो आप लगवाएंगी ना? टीका लगवाने की अब इसे। अच्छा भाभी जी, आप 2 गिलास ला के देंगी? हाँ। दीदी पानी लेकर आना। ला। वैसे भी ले जा वैसे। भाभी जी आपको बताया मैंने 2 गिलास क्यों मंगाए हैं? मैं आपको इससे कुछ करके दिखाना चाहती हूँ कि डीपीटी के तीनों टीके लगवाने क्यों जरूरी होते हैं। ये बन गया पप्पू जी। भाभी जी देखो, ये बन गया दूसरा बच्चा। अब एक बच्चे का नाम तो मैंने रख दिया पप्पू, अब दूसरे बच्चे का आप बताओ, इसका नाम क्या रखना चाहिए? शिवम। शिवम रख लेते हैं। भाभी जी देखो, ये हो गया शिवम, ये पप्पू। तो शिवम की मम्मी से कहा पहले, मैंने कहा भाभी जी टीका लगवा लो, तो कहें चलो लगवा लेते हैं। अच्छा। देखो अब इसके डीपीटी का टीका ये पहला लग गया और इसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ गई। और जब मैं पप्पू की मम्मी के पास गई तो उन्होंने कहा चलो लगवा लेते हैं। अच्छा। पहला टीका इन्होंने भी लगवा लिया। देखो ये लग गया इसके टीका और इसकी भी क्षमता बढ़ गई। ये दोनों 2.5 माह के पूरे हुए, तो मैं इनके पास दोबारा जाती हूँ। शिवम की मम्मी से कहा भाभी जी टीका लगवा लीजिए दूसरा डीपीटी का, तो ये भी आके इन्होंने टीका लगवा लिया। देखो दूसरा टीका ये लग गया। अच्छा। जब मैं इनके घर गई, मैंने कहा भाभी जी टीका लगवा लो, आपका बच्चा 2.5 महीने का हो गया, इसके डीपीटी का टीका दूसरा लगना है। तो बोली भाई हम नहीं लगवा रहे, हमारे बच्चे को बुखार आता है। तो जब ये दोनों बच्चे 3.5 माह के हो गए थे, तो मैं शिवम की मम्मी के पास गई, मैंने कहा भाभी जी टीका लगवा लो। देखो ये टीका लग गया। और जब मैं पप्पू की मम्मी के पास गई, मैंने कहा भाभी जी टीका लगवा लो। नहीं हमें नहीं लगवाना। मैंने ना बहुत समझाया मगर उन्होंने लगवाया नहीं। अब आप बताओ इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा? ये भरा हुआ है। हाँ। ये खाली आधा। तो और कुछ दिखाई दे रहा है आपको इसमें? हाँ। क्या पता चला? इसमें पूरी ताकत है लड़ने के लिए बीमारी से, इसमें कम। तो आप क्या करेंगी? अब मैं अपने बच्चे के टीके लगवाऊंगी। हाँ, तो बुधवार आने वाला है। हाँ। बुधवार में आप टीके लगवा लेना। अब जब पूछ जाएगा तो तब आऊंगी, ठीक है? अरे वाह, शिवानी ने तो बहुत अच्छी आपसी बातचीत की। मुझे तो उसका अभिवादन, टीकाकरण को प्रदर्शन के साथ समझाने का तरीका, भाषा, चेहरे के हाव भाव, सहनशीलता और माता की जरूरत के अनुसार जो चर्चा की वो बहुत अच्छा लगा। यह सब तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शिवानी को कुछ बिंदुओं पर और ध्यान देना होगा, जैसे विषय की और सटीक जानकारी, चर्चा 2 तरफा हो और रुचिकर हो। ये तो हमारी एक गतिविधि थी। क्या आपको मालूम है कि हमारी दूसरी गतिविधि कौन सी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, माता बैठक। तो आइए चलते हैं कल्पना और शाइस्ता की माता बैठक में। मेरा सलाम अलैकुम। और कैसी हैं आप सब लोग? बढ़िया। और मेरा नाम शाइस्ता, सीएमसी हूँ मैं यहाँ की। और आज हमारे बीच हमारी सीएमसी कल्पना यादव हैं। आज ये हमारे बीच आई हुई हैं। और वैसे आजकल मौसम अपनी है क्या चल रहा है? जैसे बरसात का चल रहा ना है।
तो मैं चाहूंगी कि इसी टॉपिक पे, बरसात के मतलब मौसम पे, ऐसा लगे ना जैसे हम अपना इस तरीके से नाम भी बता दें और हमें पता भी चल जाए कि मौसम क्या चल रहा है? जैसे मैं बोलूंगी ना, मेरा नाम शाइस्ता बरसात है, और फिर इसके बाद हमें दीदी अपना नाम बताएंगी। मेरा नाम कल्पना बरसात। अच्छा, फरजाना बरसात, गुलशन बरसात। देखना कितना अच्छा सा लगा कि हमने अपने मौसम को भी रखा अपने साथ में और अपना नाम भी सब लोगों ने बता दिया है। नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? परेशानी है, दस्त वस्त चल रहा है। दस्त, अच्छा। आप जानती हैं दस्त कैसे होते हैं? पता ना कैसे होते हैं, और कोई जानता है दस्त कैसे होते हैं? तो इसकी चर्चा जो है वो मेरी बहन दूसरी जो हमारे बीच आई हुई है ना, कल्पना यादव सीएमसी जो है असमोली की, वो इसकी चर्चा करेंगी यहाँ। जी अच्छा। आप सब जानती हैं ये क्या है? औरत है। औरत क्या कर रही? ये औरत लैट्रिन डाल रही है। आपको कुछ दिखाई दे रहा है भाभी जी? हाथ धोने उसके बाद आप क्या करते हो? हाथ धो लेते हैं। किस चीज से? ऐसे पानी से, सादा पानी से। सादा पानी से। तो एक बिंदी लगा दो इधर। यहाँ लगा दो। और आप क्या करती हैं भाभी जी? ये बच्चे की लैट्रिन डाल कर आप क्या करती हैं? साबुन से हाथ धोते हैं। आप साबुन से हाथ धोती हैं? एक बिंदी लगा दो यहाँ। और आप भाभी जी? एक बिंदी आप लगा दो यहाँ। हमारे हाथ कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? साफ है? तो हाथ धोने की जरूरत ना, मैं ऐसे खाना खा लूं? नहीं, तो खाओगी? क्यों? साफ है तो? है पसीना आ रहा, पसीना साफ ना कर रहे हैं तो क्या हो गया? वैसे तो साफ है, कुछ लग तो नहीं रहा। तो लग रहा है ना लिया, बिना हाथ धो खाना क्यों खा लोगे? जब लैट्रिन डाल कर हाथ नहीं धो सकते तो वैसे ही, अब तो मैंने लैट्रिन भी नहीं धोई किसी की, ना डाली, तो बिना हाथ धो खाना कैसे खा लेंगे? क्यों नहीं खा सकते? ना खा सकते, ना पाक की का पसीना लग रहा है, अच्छा बुरा हाथ ही जा रहा है। मतलब मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं? और गंदे लग रहा है, खुजारना पड़ता है, कहीं खुजार लगे गंदे हो रहे हैं। गंदे हो रहे हैं मेरे हाथ। और? जैसा आप कह रही थी मेरे बच्चे को दस्त हो गए, अभी आपने मतलब लैट्रिन डाली पखाने में और हाथ ऐसे सादा पानी से धो लिए, तो वो हाथ साफ हो गए? वो हाथ साफ नहीं होने के उन पे कीटाणु लगे रह जाएंगे, और आप अपने बच्चे को खाना खिलाओगी तो गंदगी बच्चे के अंदर जाएगी, बीमार हो जाएगा, उसे खतरनाक बीमारी हो सकती है। जैसे क्या बीमारी हो सकती है गंदगी से? पोलियो जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो आज से आप क्या करेंगी? आज से तो बस वही करेंगे, साबुन वाबुन से धो लिया करेंगे हाथ, और क्या है। अच्छा, तो यहीं पे लगाओ। ये लगा दी। और आप? ये नहीं, आपके यहाँ पे लगा दो।